क्योंकि देखिए आपको बुरा लगेगा, आप मेरे दोस्त हो, लेकिन द फैक्ट इज जितना पाकिस्तान बर्बाद होता जाएगा उतना इंडिया प्रॉस्पर होता जाएगा। इट इज एन अनफॉर्चुनेट बट ट्रू फैक्ट। क्योंकि तो हमारे जो दुश्मन हैं उसको बहुत खुशी होती है, जाहिर है नेचुरल सी चीज़ है। जो कार्रवाइयाँ वो करना चाह रहे होते हैं हमारे मुल्क के अंदर, अगर मुल्क के अंदर रहने वाली बहुत बड़ी तादाद में इस तरह से निकल रहे होंगे, इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे होंगे कि भाईजान आप जो जुल्म और ज्यादती और जबर जो कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इसको खत्म करें। कि यहाँ पे कोई भी जुल्म ज्यादती नहीं हो रही है। इंडियन जम्मू कश्मीर में कोई भी जुल्म ज्यादती नहीं हो रही है। मैं एज ए कश्मीरी, मैं एज एन इंडियन कश्मीरी, मैं एज एन इंडियन, हाँ हाँ, आपके 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 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो सिनेरियो चल रहा है वो तो पूरा वर्ल्ड ही जानता है। बट इफ यू टॉक अबाउट आवर कश्मीर, तो यहाँ पे हम लोग फ्रीली रहते हैं। एक तो इनकी आदत नहीं खत्म होती। मैंने इनकी पूरी बात आपकी सुनी, खामोशी से सुनी, आपने फिर बीच में बोलने की एक वो जो आपके अंदर है। बिकॉज आप गलत बोल रहे हो ना, आप जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। आप जब सिनेरियो देख नहीं रहे हो तो आप कैसे बोल सकते हो? I am a Kashmiri. I know what is happening here, so I can, clarify the things. POK and जम्मू कश्मीर इंडिया के, तो वहां पे लोकल वेजिटेबल सेलर भी यही बोल रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जस्ट चेक माय स्टोरी। आप थोड़ी सी नॉलेज रखें, आप थोड़ी सी इल्मियत रखें, तब जाके आप इंडियन कश्मीर को रिप्रेजेंट करें। ऐसे हम लोगों को, ऐसे हम कश्मीरियों को बदनाम ना करें। आपके लिए अच्छा रहेगा, पहले आप अपने मुल्क को सुधारे, पहले आप अपने पीओके को सुधारे, पहले आप बलोचिस्तान को सुधारे, पहले आप गिलगित को सुधारे, पहले आप जितने भी आपके इंटरनल मसाइल है ना, आप अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, आप अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दें। आपके कंट्री में जो मसले मसाइल चल रहे हैं ना, पहले उनको देखें, फिर हमारी बात करें। हमारा कोई मसला नहीं है। मी एज ए कश्मीरी, मेरा भी खून जलता है जब मैं सुनती हूँ कि पाकिस्तानी लोग किस तरीके से उनमें वो डिप्लोमेसी चल रही। तो मी एज ए कश्मीरी ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी जब मेरी कंट्री पे बात आएगी, जब मेरे प्राइम मिनिस्टर पे बात आएगी, और जब मेरे एरिया पे बात आएगी, जहां पे मैं रह रही हूँ, जहां पे पिछले 20 सालों से मैं रह रही हूँ, और मैं सिनेरियो देख रही हूँ कैसे क्या हो रहा है। दहशत का सिक्का कश्मीर में किसने फैला? हमारे हाथ, हमारे बच्चों के हाथ में खून किसने थमाया? हमारे बच्चों को ड्रग एडिक्ट किसने बनाया? क्लियरली दिखता है। पाकिस्तान से वो वेपन एक्सचेंज करने का अब क्या ही मैं बोलूं, लेट इट बी। सो प्लीज, ये कोई मुद्दा नहीं है, कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है। अगेन एंड अगेन टेलिंग पाकिस्तानी पीपल हु आर मेकिंग कश्मीर अ प्रोपेगेंडा हियर, इट्स नॉट एन इशू हियर, इट्स नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी हियर। मी एज ए कश्मीरी, मैं बोलती हूँ कि ये सेफ है। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो कहाँ से शेलिंग करेंगे, वो कहाँ से प्रॉक्सी वॉर करेंगे, वो कहाँ से। मैं सिर्फ कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, इवन बाकी इंडिया में भी जो टेरर अटैक्स वगैरह वो सब करते थे। बट जैसे जैसे देखिए, एक तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, सर्वेलेंस सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम, जब से नई गवर्नमेंट आई है, मतलब 2014 ऑनवर्ड्स। एंड उसके अलावा पाकिस्तान भी डाउनफॉल में है। इट इज हेडिंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी ऑफ सम सॉर्ट्स, आपको तो पता ही होगा। तो इस वजह से जाहिर सी बात है, जहां पे आपको पता होगा कि जो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, उनको आपके पावर डिपार्टमेंट ने पावर देने से मना कर दिया, क्योंकि कुछ 85 मिलियन डॉलर्स या रुपीस कुछ उनके ऊपर कर्जा है, उन्होंने चुकाया नहीं। आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ कश्मीर रिलेटेड बात कर रही हूँ, वैसे बर्बादी पूरे देश में है आपके, लेकिन आपको पता होगा कि जो पीओके साइड है, वहां पे लोगों को आटा नहीं मिल रहा, वहां पे मतलब हफ्तों हफ्तों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती लोगों को। जो इतने सालों से उनको प्रॉमिस किए गए थे कुछ छोटे मोटे डेवलपमेंट, जैसे वो जो अवाम रोड है, अवान रोड आई थिंक, उसके नाम पे वहां के सारे लोग वोट्स लेते हैं, लेकिन एक बार जब सत्ता में आते हैं तो फिर दे डोंट पे अटेंशन। और लोग रोजाना वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन्हीं चीजों को, छोटी छोटी चीजें जो उनका हक है। उनको ना कनेक्टिविटी है, ना आटा चावल है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब ऐसे हालातों में, और एक तरफ से बलूचिस्तान रेबेल्स, एक तरफ से सिंध अपना वो चाहता है फ्रीडम, तो जब एक देश बैंक्रप्सी की तरफ भी जा रहा है और बर्बादी की तरफ भी जा रहा है, इस हद तक के आप सोचिए एक्स पीएम को तोशे खाने के जो गिफ्ट्स हैं वो चोर बाजार में बेच के पैसे कमाने पड़ते हैं। मतलब व्हाई एम आई यूजिंग द वर्ड चोर बाजार, क्योंकि यहाँ पे चोर लोग ऐसे काम करते हैं अपने इंडिया में, है ना, जो गिफ्ट नहीं, ये तो खैर बिल्कुल, ये तो आई एग्री विद यू। वो तो मेरे ख्याल में वो तो ये क्या तरीका है? बहुत ही एक चीप हरकत मैं कहूंगा उसको, जो जिसने भी ये किया। हाँ, तो जब तक ये बर्बादी की तरफ जा रहा है, आपको पता है डॉलर कितना गिर गया, अब 272 कितना है, 290 278 कितना हो गया डॉलर के पास,
278 हो गया। हाँ, आप सोचिए, और पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ के 40% के ऊपर हो गया। तो जितना पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है, उतना उसके पास पैसे नहीं है इंडिया के साथ जो है इंडिया में दहशतगर्दी करने के। तो हम समझते हैं कि इस वजह से हालात सुधर रहे हैं हमारे लिए, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक का नुकसान मतलब दूसरे का मुनाफा, ये वो बात है। दरअसल हम हमसाए हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एंड आई टोटली अग्री दैट इंडिया अगर ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, रशिया, यहाँ वहां एड भेजते हैं, इंडिया अगर यहाँ वहां फाइनेंशियल एड भेजता है या किसी भी तरह की डेवलपमेंट करने में इन कंट्रीज को असिस्ट करता है, तो पाकिस्तान तो इज द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी विद अस। तो पाकिस्तान को की मदद करना इट इज आवर ड्यूटी डेफिनेटली। हमसायों की तरह हमें वी हैव टू एंश्योर कि वी हैव अ वेरी पावरफुल साउथ एशिया, एंड बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, इंडिया हैज टू एंश्योर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ही कुछ ऐसे हैं, कि जितना आपका देश बर्बाद होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज द अनफॉर्चुनेट थिंग। अच्छा, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूं। अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है तो मैं डायरेक्टली अफेक्ट होता हूं, मेरा प्रोविंस, मेरा शहर, मेरे लोग, मेरे हॉस्पिटल्स, मेरे स्कूल डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि अगर पाकिस्तान की बर्बादी होगी और इंडिया उससे बच सकेगा? ये तो कहीं नहीं हुआ। सीरिया में होता है, उसका नुकसान टर्की उठा रहा है। यमन में होता है, उसका नुकसान सऊदी अरेबिया और यूएई को उठाना पड़ता है। हालांकि दोनों बड़े प्रॉस्पेरियस कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया के पास भी बहुत पैसा है, सब कुछ सेटल डाउन है, दुबई के पास भी है, कतर के पास भी है। तो ये तो मैं कहूंगा कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, ये एग्जाम्पल जो आपने दिया वो सही नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल सीरिया की जो वॉर है, अनफॉर्चुनेटली उसको टर्की खुद सपोर्ट करता है, आपको पता होगा। दूसरी बात, लोग करते हैं, रशिया भी करता है, टर्की भी करता है, फ्रांस भी करता है, अनफॉर्चुनेटली यूएस भी करता है। दूसरी बात, यमन के पास पैसा है, सऊदी के साथ वॉर, इतनी भी गरीब नेशन नहीं है जितना पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली जो है एक जो सहारा था, देखिए एक आध दो फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक लेवल पे, एक चाइना है, लेकिन वो ओपनली उसको कबूल नहीं करता एज अ फ्रेंड, क्योंकि चाइना को भी ये चीज चुभती है कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान में, लेकिन दहशतगर्दाना अटैक्स की वजह से हमें अपने प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़ते हैं, हमारा पैसा भी जाता है और हमारे एम्प्लॉइज को भी मारा जाता है पाकिस्तान। बिल्कुल। तो ये चीज है ना चाइना की प्रॉब्लम, और चाइना डायरेक्टली इंडिया के साथ वॉर नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी पे चाइना डिपेंड होता है, बिकॉज लॉट ऑफ in a way, because I'm not saying China only depends on India, but I'm saying business, one of the biggest markets of Chinese products is in India. तो चाइना नहीं चाह सकता कि इंडिया इकोनॉमिकली कोलैप्स हो, वो थोड़ा बहुत यहाँ वहां मेडलिंग करेगा, लेकिन इट कैन नॉट होप कि इंडिया कोलैप्स हो, बिकॉज उससे क्या है, उसी को नुकसान है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, हमने ट्रेड बॉर्डर्स ऑलरेडी बंद कर दिए हैं, हम पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड ही नहीं करते, ना हमारे बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, वो भी हमने स्टॉप कर दिया कि पाकिस्तान की डिग्रीज हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते। तो एजुकेशनली हम ना इनसे कुछ इंपोर्ट करते हैं, इनफैक्ट इंपोर्ट करने की जरूरत तो आप लोगों को है हमसे सस्ते दामों पे, लेकिन वही बात है कि जब देयर इज नो ट्रेड, देयर इज नो एजुकेशनल एक्सचेंज, देयर इज नो कल्चरल बॉन्डिंग लेफ्ट, क्योंकि बॉन्डिंग हो सकती थी, लेकिन ये हिंदू हेट्रेड की वजह से पाकिस्तान हैज इंश्योर्ड कि इंडिया के साथ वो बॉन्डिंग कभी ना हो जो होनी चाहिए। तो इस वजह से इंडिया को ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा पाकिस्तान की बर्बादी से। पाकिस्तान की बर्बादी से सिर्फ पाकिस्तान को इफेक्ट होगा, और इसका फायदा तालिबान जरूर उठा सकता है। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।